आसमान में बहुत अंधेरा था और लगभग आधी रात हो चुकी थी। हवा में ठंडक महसूस हो रही थी और केवल कुछ ही तारे चमक रहे थे। श्रेया सोने ही वाली थी कि तभी विला की ओर आ रही एक कार की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। इंजन की धीमी गड़गड़ाहट और टायरों के नीचे बजरी की खड़खड़ाहट शांत रात में गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद बेडरूम का दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया। आदित्य ने अंदर कदम रखा और अपने सामने वाली महिला की ओर ठंडेपन से देखा, जो उसकी नाममात्र की पत्नी थी। श्रेया, सृष्टि वापस आ गई है। चलो अब डिवोर्स ले ले। डिवोर्स शब्द सुनकर श्रेया ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और आदित्य के हाथ में डिवोर्स पेपर्स को देखा। आदित्य, क्या तुम सिर्फ डिवोर्स लेने के लिए इतनी देर से घर आए? अपनी शादी के 2 वर्षों में वह केवल कुछ ही बार घर आया था। अगर यह डिवोर्स नहीं होता तो शायद वह कभी नहीं आता। नहीं तो मैं यहाँ क्यों आऊँगा? आदित्य ने ठंडेपन से पूछा। अगर मैं तुम्हें डिवोर्स देने से इनकार कर दूं तो क्या होगा? बोलते समय श्रेया के चेहरे पर एक मायावी मुस्कान थी और उसकी आंखों में हट की चमक थी। आदित्य, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए सहमत हो जाऊंगी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम दोनों को 2 साल बाद एक साथ रहने दूंगी? तुम। श्रेया के शब्द सुनकर आदित्य की आंखें क्रूर लग रही थी। वह गुस्से में आगे बढ़ा और अपने बड़े हाथ श्रेया की गर्दन के चारों ओर लपेट दिए। उसके चेहरे से शराब की तेज गंध आ रही थी। श्रेया ने मुंह सिकोड़कर कठिनाई से कहा, क्या तुम सृष्टि के लिए मेरा गला घोंटकर मार डालोगे? श्रेया अब अपने सामने वाले आदमी को पहचान नहीं पा रही थी। क्या वह सचमुच वही आदित्य था जिससे वह कभी इतनी गहराई से प्यार करती थी? काफी देर बाद जब श्रेया को लगा कि उसके सीने की सारी हवा बाहर निकलने वाली है, तो आखिरकार आदित्य उसे जाने दिया। वह हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें लगभग थम चुकी थी, लेकिन वह जिस दिल दहलाने वाले दर्द को महसूस कर रही थी, उसकी तुलना में यह कुछ भी नहीं था। तुम आखिर क्या चाहती हो? आदित्य ने पीले चेहरे वाली श्रेया की ओर देखा। क्या शादी के 2 साल काफी नहीं है? मैं तुमसे प्यार नहीं करता। चाहे कितना भी लंबा समय हो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा। उसके शब्द श्रेया के दिल पर तेज धार की तरह छुप गए। वह उससे प्यार नहीं करता था। यह एक ऐसा फैक्ट था जो कभी नहीं बदला था। वह यह सोचने के लिए बहुत घमंडी थी कि वह आदित्य का थोड़ा सा भी प्यार जीत सकती है। तो क्या मैं अभी भी तुम्हारी वाइफ हूँ और श्रेया केवल एक रखेल हो सकती है? श्रेया ने बिल्कुल भी हार मानने की हिम्मत नहीं की। यह उसके गौरव और गरिमा का आखिरी टुकड़ा था। क्या तुम सचमुच इतनी बुरी तरह मेरी वाइफ बनना चाहती हो? यह जानते हुए भी कि वह उससे प्यार नहीं करता, क्या वह अब भी उसकी पत्नी बनना चाहती थी? मल्होत्रा परिवार रिच और पावरफुल है। कई महिलाएं मल्होत्रा परिवार की बहू बनना चाहती हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अगर मैं इस शादी में बनी रहूं, तो मल्होत्रा की आधी प्रॉपर्टी मेरी होगी। उसके शब्दों ने आदित्य को परेशान कर दिया और उस आदमी की गहरी आंखें कोल्ड हो गईं। गुड, वेरी गुड। मैं वैसा ही करेगा जैसा वह चाहती है, आदित्य ने मन में सोचा। इससे पहले कि श्रेया रिएक्ट कर पाती, उसने पहले ही उसे जमीन से खींच लिया और बेरहमी से बेड पर फेंक दिया। जैसे जैसे दुनिया घूमती गई, उसे केवल चक्कर आने लगे और उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। मैंने तुम्हें कम आंका, श्रेया। मल्होत्रा की आधी प्रॉपर्टी मांगने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह कितनी बेशर्म है, आदित्य ने मन में सोचा। जब उसने बोलना बंद किया, तब तक वह उसे बेड पर गिरा चुका था। क्या कर रहे हो? श्रेया उसे दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन आदित्य की ताकत का उससे कोई मुकाबला नहीं था।
वह जानती थी कि आदित्य उससे नफरत करता है और वह उसे कभी नहीं छुएगा। यही वजह थी कि उसमें उसे उकसाने का साहस था। लेकिन इस समय, जब वे दोनों इतने करीब थे, तो वह घबरा गई। यह वह नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। क्या तुम मेरी वाइफ नहीं बनना चाहती? तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी और तुम्हें असली मिसेज मल्होत्रा बनने दूंगी। जैसे ही वह बोला, वह पहले से ही उसके नाइट गाउन की बेल्ट को ढीला करने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। जैसे ही श्रेया का नाइट गाउन उसके कंधों से उतर गया, उसकी गोरी स्किन दिखाई देने लगी और आदित्य थोड़ा रुक गया। आदित्य, क्या तुम पागल हो? श्रेया ने पूछा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पिछले 2 सालों से वह हमेशा खुद को उसे सौंपना चाहती थी, लेकिन अब नहीं। आदित्य के तलाक मांगने के बाद वह उसे खुद को उसे कैसे दे सकती है? हालांकि आदित्य ने पहले ही उसके होठों को अपने होठों से ढक लिया था। उसकी किस कठोर और रोबदार था। शराब की तेज गंध श्रेया के मुंह में भर गई, जिससे उसका दम घुटने लगा। वह जानती थी कि वह बदला लेने और जानबूझकर उसे अपमानित करने के लिए ऐसा कर रहा था। आदित्य, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर सृष्टि को पता चला कि तुम मेरे साथ सोए हो तो वह परेशान हो जाएगी? ताकत में श्रेया का उससे कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि उसे किस चीज की सबसे ज्यादा परवाह है। उसके शब्द सुनकर आदित्य ने जो कर रहा था उसे रोक दिया और निराश होकर उठ गया। श्रेया ने रजाई खींच ली और खुद को उसमें लपेट लिया। आंखों में आंसू के साथ उसने उसकी ओर देखा और ठंडेपन से पूछा, आदित्य, क्या तुम्हें यकीन है कि दादी हमारे डिवोर्स सहमत होंगी? मुझे धमकाने के लिए दादी का इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो, श्रेया। 2 सालों में मैंने तुम्हें काफी चुकाया है, आदित्य ने कहा। उसका कोल्ड और हैंडसम चेहरा गुस्से से भरा था। तो फिर मुझे तुम्हें डिवोर्स देना होगा, है ना? श्रेया ने अपने सामने वाले आदमी को देखा और उसका दिल टूट गया। वह जानती थी कि यह पल देर सवेर आएगा। जब से सृष्टि देश लौटी, वह जानती थी कि वह और आदित्य केवल नाम के जोड़े भी नहीं रह सकते। श्रेया ने उन मैसेज के बारे में सोचा जो सृष्टि ने आज उसे भेजे थे। डिवोर्स ले लो, श्रेया। मैं हमेशा से वह हूँ जिसे आदित्य प्यार करता है। तुम उसकी वाइफ बनने पर जोर क्यों दे रही हो? अगर तुम डिवोर्स के लिए सहमत होती हो तो मैं आदित्य से तुम्हें एक बड़ी रकम देने के लिए कहूंगी ताकि तुम्हें फ्यूचर में शानदार लाइफ जीने के लिए कमाने के बारे में चिंता न करनी पड़े। तुम बिल्कुल भी उसके लायक नहीं हो, श्रेया। बेड पर भी वह मेरा ही नाम पुकारता है। अपने आप को और शर्मिंदा मत करो। 4 साल पहले श्रेया का परिवार दिवालिया हो गया। अपनी मां के निधन से पहले श्रेया को आदित्य की दादी को सौंपा गया था क्योंकि श्रेया की मां ने आदित्य की दादी को बचाया था। श्रेया 4 साल तक मल्होत्रा के साथ रही। 2 साल पहले कॉलेज से ग्रेजुएट होते ही वह आदित्य की पत्नी बन गई। हालांकि आदित्य के दिल में श्रेया एक षड्यंत्रकारी और बेकार महिला के अलावा कुछ नहीं थी। आदित्य का मानना था कि उसने केवल दादी को खुश करने के लिए स्वीट और काइंड होने का दिखावा किया था और उसने सृष्टि को जाने के लिए मजबूर किया ताकि वह उसकी पत्नी बन सके। आदित्य ने डिवोर्स पेपर्स श्रेया के सामने फेंक दिए और कहा, इस पर सिग्नेचर करो, मैं यह विला तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। इस कार्ड में 50 करोड़ हैं। फ्यूचर में दादी से तुम्हारे लिए कुछ और करने के लिए मत कहना। वह तुम्हारे लिए पहले ही काफी कुछ कर चुकी है। यह डिवोर्स के लिए सहमत होने के लिए आदित्य का मुआवजा था। यह उसे यह बताने का भी तरीका था कि अब से उसका मल्होत्रा से कोई लेना देना नहीं है। उसकी नजर में श्रेया बेशर्म के अलावा कुछ नहीं थी। श्रेया ने एग्रीमेंट के आखिरी पन्ने को पलटा। इस पर आदित्य ने पहले ही सिग्नेचर कर दिए थे।
ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच उसे तलाक देने का इंतजार नहीं कर सकता। श्रेया ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि उसकी उंगलियां उसकी हथेलियों में घुस गईं, लेकिन उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। उसकी आंखों में कड़वाहट थी। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा जिद्दी थी। अब आदित के लिए उसकी भावनाओं और उनकी नाममात्र शादी के खत्म होने का समय आ गया था। श्रेया ने अपने नाम पर सिग्नेचर किए और पेपर्स उसे वापस सौंप दिया। इस तरह उनकी 2 साल की शादी खत्म हो गई थी। ठीक है, अब से हम अलग अलग रास्ते पर चलेंगे, आदित। अगर हम दोबारा मिलेंगे तो भी हम अजनबी ही रहेंगे। आदित ने डिवोर्स पेपर्स लिया, उसकी ओर ठंडेपन से देखा और जाने के लिए मुड़ गया। वह एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। श्रेया 2 साल तक इतने बड़े विला में रही थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि जब वह आखिरकार घर आना चाहेगा तो कोई उसका इंतजार कर रहा होगा। हालांकि अब जब उसने यहाँ बिताए 2 वर्षों पर नजर डाली तो सब कुछ एक मजाक जैसा था। उसने एक फोन किया और रात भर हल्का सामान पैक किया। आधे घंटे बाद एक काली मर्सिडीज बेंज विला के बाहर रुकी। श्रेया ने कार में बैठते हुए कहा, मिस्टर मोहित, मुझे पीसफुल ग्रोव वापस ले चलिए। कार वेस्टवुड में पीसफुल ग्रोव के गेट पर रुकी। पूरा पीसफुल ग्रोव उज्ज्वल रोशनी से जगमगा रहा था। नौकरानी नीलम पहले से ही गेट पर इंतजार कर रही थी। मिस श्रेया, आप वापस आ गईं। श्रेया ने धीरे से जवाब दिया और अंदर चली गई। पीसफुल ग्रोव 2 साल पहले उसकी शादी का गिफ्ट था। हालांकि वह पिछले 2 वर्षों में केवल कुछ ही बार यहाँ आई थी। इस जगह को मैनेज हमेशा नीलम ने ही किया था। जब लूथरा ग्रुप दिवालिया हो गया तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। शायद इसीलिए आदित को लगा कि वह केवल उसकी वाइफ बनने पर जोर दे रही थी क्योंकि वो अमीर और पावरफुल। उसकी नजर में मल्होत्रा के बिना श्रेया का कोई ठिकाना नहीं था। हालांकि आदित को यह नहीं पता था कि श्रेया केवल उससे शादी कर रही थी और उसे सब कुछ दे रही थी क्योंकि वह उससे प्यार करती थी। लेकिन अब वह थक गई थी और अब उससे प्यार नहीं करना चाहती थी। मैं वापस आ गई हूँ और अब से यहीं रहूंगी, आंटी। आपकी मदद के लिए थैंक्स, बोलते हुए श्रेया थककर सोफे पर झुक गई। मिस श्रेया, आपकी देखभाल करना मेरी ड्यूटी है। लेकिन क्या होगा अगर ओल्ड मिस्टर लूथरा? नीलम बता सकती थी कि श्रेया को आधी रात को यहाँ आने के फैसले के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ा होगा। अगर वह पूछते हैं तो उन्हें सच बताओ। श्रेया जानती थी कि वह हमेशा के लिए हर किसी से सच्चाई नहीं छुपा सकती। चूंकि आदित पूरी दुनिया के सामने यह घोषणा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि वह सृष्टि से शादी करना चाहता है, लूथरा को इसके बारे में पता चलने में कुछ ही समय बाकी था। इन दिनों जब से सृष्टि देश लौटी आदित उससे और भी ज्यादा कोल्ड हो गया था, जिससे वह काफी टेंस हो गई थी। अब जब सब कुछ तय हो गया था, श्रेया ने भविष्य में केवल अपने लिए जीने की ठान ली थी। वह उसके बिना बेहतर जीवन जीना चाहती थी। अगले दिन जब वह उठी तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। उसने अपना फोन ले लिया और अपने 2 दोस्तों के ग्रुप चैट में ढेर सारे व्हाट्सएप मैसेज देखे। श्रेया, वह लोमड़ी सृष्टि वापस आ गई है। वह तुम्हारे हस्बैंड को आए दिन तंग करती है। क्या तुम उसका कुछ नहीं कर रही हो? श्रेया, उस जैक की वजह से टेंशन मत लो। डोंट वरी, श्रेया, हमारा सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ है। इसके बाद श्रेया ने उस फोटो को देखा जो उसकी दोस्त मानवी ने ग्रुप चैट में भेजी थी। यह एलिसियन स्क्वायर एक्सहिबिशन सेंटर के इंचार्ज पर्सन के साथ बात करते हुए आदित और सृष्टि की एक तस्वीर थी। ऐसा लग रहा था कि इंटरनेट पर चल रही अफवाहें सच थी।
कि सृष्टि पेंटिंग एक्सिबिशन हेल्ड करने के लिए देश में वापस आई थी। बहरहाल अब श्रेया का उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने ग्रुप चैट में जवाब दिया, मैं तलाकशुदा हूँ। अगले ही पल श्रेया के फोन पर व्हाट्सएप वीडियो कॉल की घंटी बजी। उसने आलस्य से इसका जवाब दिया और मनावी ने अविश्वास से कहा, श्रेया, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? यह रियल नहीं है ना? मैं सचमुच तलाकशुदा हूँ। बोलते समय श्रेया अपनी हंसी नहीं रोक सकी। लेकिन तुम उससे बहुत प्यार करती हो। तुम उसे तलाक क्यों दे रही हो? यह सृष्टि के कारण है ना? क्या तुम उन्हें एक साथ रहने दोगी? अतीत में मानवी इस बात से सहमत नहीं थी कि श्रेया को आदित्य से शादी करनी चाहिए। आखिरकार मुंबई में हर कोई जानता था कि उसके और श्रेया के बीच क्या हुआ था। लेकिन मानवी यह भी जानती थी कि श्रेया आदित्य से इतना प्यार करती थी कि वह ऐसी सर्कमस्टेंस में भी उससे शादी करने को तैयार थी। मैंने 2 साल तक कोशिश की, लेकिन उसे अब भी मेरी परवाह नहीं है। मैं उसे परेशान क्यों करती रहूं? श्रेया को उस वक्त लगा कि वह भी बेवकूफ है। वह जानती थी कि आदित्य उससे प्यार नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे उससे प्यार हो गया। अंत में वह वही थी जिसे हर जगह चोट लगी थी। वेल डन देन। You're so amazing and capable, श्रेया। आदित्य तुम्हारे लायक नहीं है। मानवी इस खबर पर लगभग उछल पड़ी और खुशी से झूम उठी। उसे देखकर श्रेया बेप्सी से मुस्कुराई। दूसरों की नज़र में शायद वह श्रेया थी जो आदित्य से शादी करके सोशल लेदर पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। मैं आज फ्री हूँ, श्रेया। दिव्या और मैं तुम्हारे शॉपिंग करने जाएंगे और एक साथ लंच साथ करेंगे। श्रेया के लिए असफल शादी से पुनर्जन्म लेना आसान नहीं होगा। इसलिए श्रेया ने एक नया जीवन शुरू करने की योजना बनाई। उसने आदित्य के लिए खाना बनाया था, लेकिन उसने कभी उसके बनाए हुए खाने में स्वाद नहीं चखा था। उसने श्रेया की सारी केयर को नजरअंदाज कर दिया था। चाहे घर को कितनी ही गर्मजोशी से सजाया गया हो, वह घर कम ही आता था। पिछले 2 वर्षों में श्रेया एकमात्र भूमिका तब रही जब उसे पार्टी में भाग लेने के लिए एक फीमेल कंपेनियन की जरूरत थी, जहां वह उसका टूल बन जाती और उसके साथ एक लविंग कपल की तरह व्यवहार करती। हालांकि वह ऐसा करके खुश थी। लेकिन जैसे ही सृष्टि देश लौटी, उसे डिवोर्स पेपर्स मिल गए। जब श्रेया शहर के सेंटर में बेल ब्लू कैफे में पहुंची, तो मानवी और दिव्या पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, वे तुरंत उसके पास गए और उसे जोर से गले लगाया। श्रेया, मैंने तुम्हारे लिए जो कॉफी बनाई है उसे चलकर टेस्ट करो। वे तीनों दूसरी मंजिल पर खिड़की के पास बैठे बाहर के सुंदर नज़ारे का आनंद ले रहे थे। इन तीनों ने मिलकर इस कैफे में इन्वेस्ट किया था। दिव्या कॉफी के बारे में बहुत जानकार थी। अपनी बरिस्ता क्वालिफिकेशन रिसीव करने के बाद, ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई के बाद उसने इस कैफे को मैनेज किया। मनावी एक फैशन मैगजीन के लिए काम करती थी और आमतौर पर बहुत बिजी रहती थी, लेकिन श्रेया उसके अपने काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। दूसरी ओर श्रेया के ग्रेजुएट होते ही आदित्य की दादी शांति ने आदित्य से उसकी शादी तय कर दी थी। पिछले 2 वर्षों में श्रेया ने लगभग अपनी जान ही दे दी थी। उसने अपना आत्मसम्मान खो दिया था और आदित्य की वाइफ की भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाया।